हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे वीडियो में और आज के इस नए व्लॉग में भी। तो अभी जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो शुरू हो रहा है उसमें होता है ये गिफ्ट लेने देने वाला जो होता है, जिसमें दुल्हन की तरफ से भी अपनी फैमिली वालों के लिए गिफ्ट्स होते हैं। और देन फिर ये होता है कि दुल्हन से पहली बार जो है घर के बड़ों के पैर छुआए जाते हैं, जिसको हमारे यहाँ पे पैर बंदाई बोला जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग गिफ्ट देते हैं। मतलब गिफ्ट में ऐसा होता है कि शगुन भी दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट देना वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है जी घर के बड़ों से। तो पहले तो आपने देख ही लिया, मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी और यहाँ पे ये चाची हैं, मतलब दूल्हे की मम्मी बोलूँगी आज तो। दूल्हे के मम्मी और दूल्हे के पापा, साथ में मेरी सासू माँ खड़ी हुई है। तो यहाँ पे ना पैर छूने की रस्म होती है, पैर छुआए जाते हैं, पैर बंदाई बोलते हैं जिसको। और फिर उसके बदले में दिया जाता है नई दुल्हन को शगुन। लड़के को कुछ नहीं मिलता भाई, क्योंकि उसकी तो शादी वो अपने घर का ही लड़का है। बट लड़की जो है हमारे घर में एंटर हुई है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, तो उसी को जो है गिफ्ट दिए जाते हैं और लक्ष्मी ही दी जाती है, मतलब पैसे शगुन वैसा दिया जाता है। तो ये दूल्हे के मम्मी पापा और ये मेरे सास ससुर। तो मेरे जो ससुर जी है वो सबसे बड़े भाई हैं, फिर उसके बाद है जो दूल्हे के पापा हैं वो, यानी कि ये चाचा जी। और फिर उसके बाद बाकी भी। तो ये हमारी देवरानी साहिबा और ये विक्की जो देवर है मेरा। तो यहाँ पे ना आपको मोस्टली जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, वो आपको दिख ही जाएंगे वीडियो में। तो ये है जो शिमला वाले चाचा चाची है, उससे छोटे वाले जो चाचा चाची है वो, यानी कि मेरे जो ससुर जी, उनसे तीसरे नंबर वाले जो भाई हैं, यानी कि मेरी सासू माँ की दूसरे देवरानी। तो अब इनके पैर छूने के बीच बीच में ना मुझे बहुत ज़्यादा स्किप करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी लंबी होती जा रही है। बट चलो इसी बहाने आप मेरे फैमिली मेम्बर्स सबसे जो ससुराल वाले उनको देख भी लेंगे, उनसे मिल भी लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है पैर बंदाई, मिलन मिलाप जो है सब कुछ इस तरीके से किया जाता है हमारे। तो ये है हमारे सबसे छोटे चाची जी, सुमन चाची, जो कि तन्नू मन्नू की मम्मा है वो। तो अभी इनके पैर छूने की बारी आई है और इनके गिफ्ट देने की बारी आई है। तो सारे सास ससुर के पैर छूने के बाद अभी हमारी बारी है, क्योंकि मैं जेठानी बन गई हूँ और हस्बैंड जी मेरे जेठ बन गए हैं। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हंसी मजाक जो है हमारा चलता रहता है। तो पता नहीं क्या बात हो रही थी, मैंने बोला मैं 70 kg की हूँ, अगर गिर गई ना तो फिर हालत पतली हो जाएगी तुम्हारी। तो बस इस तरीके से जो है यहाँ पे हमने आशीर्वाद दिया है इनको। और मैंने चांदी की पायल दी थी गिफ्ट में, पतली पतली सी, क्योंकि सारे लोग ऐसे हैवी पायल देते हैं शादी में, तो फिर वो कैरी कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ऐसी, मतलब आज के ट्रेंड के हिसाब से तो मैंने दी है यहाँ पे पायल। वैसे बताना नहीं चाहिए ना क्या दिया है, चलो कोई नहीं, बता देती हूँ। तो बस अभी फिर से हंसी मजाक, नीरज आई थिंक ज़बरदस्ती छुआ रहे हैं यहाँ पे पैर, क्योंकि मैं पीछे खड़ी थी तो मुझे अभी ध्यान नहीं है कि हुआ क्या था। और बस इसी तरीके से ये मेरे बड़े वाली ननद है और नीरज के पीछे जो है ये मेरे छोटे वाले ननद है।
तो ये है शिवानी, जिसकी शादी की वीडियोस आपने देखी होगी मैंने ननद की शादी की वीडियोस डाली थी मई मंथ में। तो ये भी हमारी ननद ही है। तो अभी इनके पैर छूने की बारी थी। तो है तो ये छोटी, बट चलो कोई नहीं, सिस्टर्स के पैर छूने में कोई बुराई नहीं होती है। तो ये है अंकिता, और अंकिता की शादी के टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो अंकिता को भी आप जानते हो, उसको भी मेरे व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा जब हम शिमला ट्रिप पे गए थे कभी, जब उर्वी 6-7 महीने की थी उस टाइम की। तो ये दूल्हे की रियल सिस्टर है। तो अभी इनका पैर बंधाई वाला सेशन चल रहा है, और ये इनकी बेटी है, और ये है इनके हस्बैंड। तो पैर बंधाई वाला जो कार्यक्रम है उसके बाद अभी शुरू हुआ है दूसरा वाला सेशन, जिसमें दुल्हन अपनी जो नई वाली फैमिली होती है उसको भी गिफ्ट देते हैं। तो ये एक जस्ट रिचुअल होते हैं, यहाँ पे कोई ऐसे जज नहीं करता है कि किसने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। आप शगुन में कुछ भी दे सकते हो जो आपकी इच्छा होती है, ये एक तरीके का शगुन ही होता है। तो यहाँ पे चाची के लिए आई थिंक ईयररिंग्स वगैरह और सूट, इस तरीके से बस ऐसे ही जो है गिफ्ट। तो बीच बीच में कुछ पार्ट जो है मैं स्किप कर दे रही हूँ, जिसको भी गिफ्ट मिल गए हैं अपना अपना गिफ्ट लेके। तो अभी मेरी और नीरज की बारी है, और मेरी जो साड़ी है वो आपने देख ही लिया, करवा चौथ पे मैंने ऑलरेडी वेयर भी कर ली है। अगर कोई गिफ्ट दे प्यार से तो उसको प्यार से एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको ज़रूर पहनना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो जो साड़ी मुझे मिली थी वो मैंने तो पहन ली। अब आदमियों का थोड़ा सा ये होता है कि उनको स्टिच वगैरह करवाने के लिए थोड़ा इशू रहता है, बट लेडीज़ अपना अपना काम कर ही लेती है जैसे तैसे। तो मैंने साड़ी स्टिच करके एक अच्छे ओकेजन पे, यानी कि करवा चौथ वाले दिन ही पहन ली है। तो कुछ ना कुछ रिचुअल्स चलते रहे, और उसके बाद अभी जो है आपको पता ही है कि डांस हो रहा हो, मतलब डीजे लगा हो और हम ना नाचे, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, जो मेरी ससुराल वाली फैमिली है ना, हम लोगों की एक खासियत है कि हम लोग जब डांस करते हैं ना तो खुद इंजॉय करने के लिए करते हैं। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ, डांस जो है अपनी इंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। जब हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए डांस करते हैं ना, तो हम ये नहीं फॉलो करते कि कौन से गाने पे हमारे क्या स्टेप्स निकल रहे हैं, बस मज़े से नाचते हैं और खुशियों को इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। किसी भी फंक्शन में आप देखना हमारे ऐसे ही होता है, कोई नहीं किसी ने क्या नाचना है कैसे नाच रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार, अब मन तो करता है कि पूरे के पूरे गाने जैसे जैसे नाच रहे वैसे ही गाना लगाऊं, पर पता है क्या, कॉपीराइट स्ट्राइक के बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं। आपको पता है यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ है ना, उनमें कुछ ना कुछ बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। पर कोई नहीं, आप वैसे ही डांस एंजॉय कर लो मेरी आवाज़ के साथ। तो यहाँ पे मेरा और पूजा का, मतलब मेरा नाम भी पूजा है और मेरी देवरानी का नाम भी पूजा है, तो मेरा और पूजा का दोनों का डांस चल रहा था। बीच बीच में कुछ तो गाने चेंज हो जाते थे, पर कोई नहीं, अपा नाचने से नहीं रोक सकते भाई, जो भी जैसा मर्जी हो, बस नाचना होता है हम लोगों को।
एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज के इस व्लॉग में भी। दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं बैठी हुई हूँ घर पे और शादी जो है वो हो चुकी है ख़त्म। अभी शिमला में रिसेप्शन है कल, पर अभी फ़िलहाल हम घर पे ही हैं क्योंकि कल यहाँ पे धाम थी तो वो ख़त्म हो गई है। सारे जो गेस्ट हैं जो जाने वाले हैं वो जा चुके हैं और मुझे शादी को कुछ पता नहीं लगा, मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि अपने घर की शादी तो थोड़ा ये रहता है ना, इंजॉय करने का ज़्यादा रहता है और कैमरा वगैरह उठाने की ध्यान कम रहता है। बट फिर भी बीच बीच में कहीं कहीं पे कोई क्लिप मैंने या किसी के पास फ़ोन था उस हिसाब से जैसे किसी ने शूट करी है वही है, अदरवाइज़ नहीं। सारे बिस्तर, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट यहाँ पे भी थे, नीचे वाले घर पे भी और ऊपर तो थे ही सारे, तो सारे जो बिस्तर है वो मैंने इस तरीके से रज़ाई कंबल वगैरह सब कुछ सूखने के लिए डाल दिया है सुबह ही, ताकि मम्मी का काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाए, मम्मी को उतना ज़्यादा ना रहे प्रेशर काम का। बस अब यही होगा कि इनको तय लगा के नीचे पहुंचाने का काम हमारा है। मम्मी बेड बॉक्स में डालते रहेंगे, हम ऊपर से ढो के नीचे तक पहुंचाते रहेंगे, वो है। और ये बच्चे बैठे हैं वहाँ पे बेड पे। उर्वी जो अपने पापा के साथ गई है क्योंकि आज है अष्टमी, तो वो लोग वहाँ मतलब जो मेरी बड़ी वाली ननद है आधे रास्ते तक उनको भी छोड़ने गए हैं और मंदिर में भी आते आते जो हमारी कुल देवी है शैलजा माता, वहाँ पे भी मत्था टेकते हुए आएंगे। और आई थिंक इसीलिए उनको टाइम लग रहा है क्योंकि आज अष्टमी है तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। खाने की तरफ भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ कपड़े जो है जो ज़रूरत के, जो हाथ से धुलने वाले वैसे धो दिए, बाकी बच्चों के धो दिए। वहाँ पे ना घिया लगी है, देखो 2-3 घिया लटक की हुई है तो लग रही है, लेकिन ये बेलना सूख रही है धीरे धीरे, शायद नीचे की तरफ भी हो। और यहाँ पे थोड़े से 2-4 मिर्ची के पौधे, वो रही लेमन ग्रास और वो हमारा खेत। यहाँ पे मम्मी ने पता नहीं लहसुन लगाया है कि क्या लगाया है, ये लहसुन ही होगा आई थिंक। और वहाँ पे लगी है मटर के बीच बीच में, ये मटर के पौधे हैं, हरी मटर जो होती है उसके। बाकी मैं पैर में पहनने के लिए चप्पल ढूंढ रही थी बट मुझे चप्पल मिली नहीं है। और घर में जो है मतलब जहाँ से ये ऊपर से रास्ता बना है वहाँ पे हमने ये ग्रिल जो है लगवा दी है, रेलिंग, तो इस वजह से अब जो है थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चों के लिए, अदरवाइज़ गिरने पड़ने का थोड़ा डर रहता है। आंगन जो है ऑलमोस्ट हमारा बराबर हो गया है, अभी पक्का हमने करवाया नहीं है। तो सामने की तरफ यहाँ पे भी जो है ग्रिल लगी है, नीचे भी ले चलती हूँ आपको। यहाँ से इस तरीके से ये स्टेयर्स है, ये तो पहले भी वैसी ही थी। और ये हमारी घिया ककड़ी ढूंढ रही थी बट ककड़ी है नहीं, क्योंकि ककड़ी ककड़ी करते रह गए हम लोग की खानी है बट ककड़ी कहीं मिली नहीं खाने के लिए। और आई थिंक है भी नहीं, कहीं पे लगी हुई नहीं लगी है, ना ना ना। बेल तो ऊपर तक जा रही है। और यहाँ पे गेंदे के फूल है, यहाँ से ऐसी नॉर्मल सी छोटी सी टेम्पररी स्टेयर्स बना दी उतरने के लिए। और वो बन चुका हमारा भैंस का तबेला। यहाँ पे भैंस आएगी, पता नहीं कब आएगी, मेरे को नहीं पता, पर ये आंगन है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी धूप आती है, अभी तो धूप यहाँ तक नहीं है, पीछे को चली गई है, बट सुबह का टाइम बहुत अच्छी धूप होती है। तो ये भैंस के लिए बन गया है, ताला वगैरह लग गया है इसमें, देखते हैं कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये जो मक्की लगी थी ना, उसके जो डंठल होते हैं हमारे यहाँ पे बचा के रख देते हैं क्योंकि ये भी यूज़फुल होते हैं। इसको भी हरे घास में मिला के हम लोग देते हैं अपने पशुओं को खाने के लिए। और एक छोटी सी खिड़की भी है हवा पानी के लिए यहाँ से। और ये हमारे पीछे वाले खेत, यहाँ पे अदरक, और ऊपर भी मम्मी ने लहसुन वगैरह लगा रखा है। तो कुछ इस तरीके से है ये हमारा घर। ये रज़ाइयाँ गद्दे ये सब मैंने सुबह डाल दिए हैं बस यहाँ पे, पीछे की तरफ हरा भरा। और इधर को घर, ये ना बाथरूम वाला जो पानी है वो यहाँ को रखा है, यहाँ से जाता है फिर उधर को भी है नाली टाइप बनी हुई। तो ब्रेकफास्ट जो है वो तो हमारा काफ़ी जल्दी हो चुका था, बस नीरज ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो जब वो आएंगे तो उनके लिए खाना बन चुका है। और आई थिंक अभी मम्मी जो है गाय की रोटी देने के लिए गए हैं क्योंकि 1 साल तक, जब तक अम्मा को 1 साल नहीं होता था, अम्मा की डेथ हुई थी 5 दिसंबर आई थिंक, हाँ 5 दिसंबर। तो जब तक अम्मा का वो वार्षिक श्राद्ध नहीं होता, जिसको हमारे यहाँ पे बारखी बोलते हैं, तब तक जो है गाय को रेगुलर रोटी दी जाती है डेली सुबह, तो वो देने गए हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर।
घी ही लगे, ककड़ी नहीं लगी है कहीं पे भी। यहाँ पे मम्मी टुल्लू पंप लगा रहे हैं, पानी चढ़ाएंगे छत को मतलब छत वाली टंकी पे। आज ना मौसम बहुत ही धुंधला धुंधला सा हो रहा है, तो सामने धौलाधार भी नज़र नहीं आ रही। दैट मीन्स धर्मशाला साइड को बहुत मौसम ख़राब हो सकता है आज। यहाँ पे भी कुछ खास वो नहीं है, बादल बादल से है। उफ, ये सारे कपड़े जो मैंने टंगाए हैं ना, ये मैंने हाथ से निकाले, मतलब हाथ से धोए अपने। ज़्यादा नहीं है, 2-3 सूट। ऐसा हो गया हमारे घर का लुक, अब एकदम से चेंज हो गया। पर ये नीचे की तरफ है तो ऐसे नज़र नहीं आता है, पर ठीक है, कोई नहीं। इतनी सुस्ती हो रही है ना, इतना मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं। पर हमें को उर्वी की याद आ रही है। उर्वी अपने पापा के साथ गई है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कब जैसे आएंगे, आ क्यों नहीं रहे हैं वापस, ऐसा लग रहा है। बच्चे हो तो ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए टाइम चाहिए, ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। कुछ नहीं, बहुत कुछ।